वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग नीट सिमुलेटर प्रोग्राम में असाइनमेंट 21 और पीरियोडिक टेबल चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में ये चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ के नेम से है। इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसका अगर ट्रेंड देखें तो लास्ट ईयर 2 क्वेश्चंस आए थे 24 में, 23 में 1, 22 में भी 1 आया था, 21 में इस चैप्टर से डायरेक्ट नहीं आया था, 20 और 19 में एक एक क्वेश्चन आया था। मतलब इस चैप्टर से एवरेज एक क्वेश्चन लगभग हर साल आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पे बेस्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द कॉलम 1 एलिमेंट इन कॉलम 1 विथ दैट इन कॉलम 2। कॉलम 1 में कॉपर, फ्लोरीन, सिलिकॉन, सीरियम दिया है, इधर नॉन मेटल, ट्रांजिशन मेटल, लैंथेनाइड, मेटलवाइड्स दिया है। तो मेटलवाइड को ही सबसे पहले चेक कर लो। मेटलवाइड्स के लिए हमने याद रखने का तरीका बताया था, बोले शिवजी ऐसी तेरी आत्मा गीत सब पाए। तो देखो, इसमें बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, एस्टेटाइन, जर्मेनियम, एंटीमनी और पोलोनियम। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है सिलिकॉन आ रहा है, तो सिलिकॉन इज मेटलवाइड। सी का आ गया फोर्थ। सी का फोर्थ देखो, यहीं से आंसर आ गया आपका, सी पार्ट करेक्ट होगा। सी का फोर एक ही ऑप्शन है। ए में कॉपर है, कॉपर ट्रांजिशन मेटल है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फ्लोरीन हेलोजेंस है, जो कि नॉन मेटल है। सीरियम जो है लेंथेनाइड सीरीज में आता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो एक ही चीज़ चेक किया, उसी से हमारा आंसर आ गया, और बाकी भी हम लोग चेक कर सकते थे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट का आंसर आ गया सी। सेकंड क्वेश्चन है, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 118, और ये जो हमने लिखा है मेटलवाइड्स के लिए लिखा है। ठीक है, 118 इसको चेक करने के लिए हमने बताया था इनर्ट गैस को चेक करो, फिर बाकी सारे पता चल जाएगा ये कौन सी एलिमेंट में होगा। तो इनर्ट गैस में आता है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, इसको याद रखने के लिए हमने बताया था 8, 8, 18, 18, 32, 32 एटॉमिक नंबर ऐड करते जाएंगे। हीलियम का 2 होता है, +8 10, +8 18, +18 36, +18 54, +32, तो ये हो गया 686, +32 118 अन ऑक्टियम। तो 118 एटॉमिक नंबर इसी सीरीज में आ गया, ये तो डायरेक्ट हो गया हमारा इनर्ट गैस, दैट इज़ नोबल गैस। ठीक है, इसके बाद हम लोग पहले आते तो पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसे फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे, सेकंड का हमारे पास आ गया बी पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया है, विच एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू सेम फैमिली एज अदर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इसमें लास्ट में S2 है, और यहाँ पे मिसप्रिंट भी है, 5 है तो ये 6S2 होगा। ठीक है, यहाँ भी S2 है, 5S2, ये 3P5 है, ये अलग आ रहा है, ये S2 है। मतलब ये तीनों जो है सेम है, ये अलग है, तो ये तीनों सेम फैमिली में होगा, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है। और ग्रुप 2 का होगा, क्योंकि लास्ट में S2 है। ये P5 है, मतलब हेलोजन होगा, S2P5 है, हेलोजन होगा, तो सी पार्ट इसका आंसर होगा, थर्ड का सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है अब हमारे पास, periodic trends in properties of elements। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, एलिमेंट है हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीज करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के कारण एक्सेप्शन होता है। देखो, जो बेरिलियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 होगा, नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3। तो ये हाफ फिल्ड और ये फुल फिल्ड है। हाफ फिल्ड फुल फिल्ड सबसेल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम का होता है, बेरिलियम से ज़्यादा बोरोन का होना चाहिए साइज़ के अकॉर्डिंग, लेकिन इसका फुलफिल्ड होने के कारण बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन ये जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। बोरोन से ज़्यादा कार्बन का, कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन का। अगर ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन का होता। तो देखो, अब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम, बेरिलियम से ज़्यादा बोरोन नहीं होगा, लिथियम बेरिलियम से ज़्यादा बोरोन,
लिथियम से ज़्यादा बोरोन का, ठीक है, बोरोन से ज़्यादा बेरिलियम का, एकदम सही है, बेरिलियम कार्बन नाइट्रोजन, एकदम बी पार्ट करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है अब हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नाइट्रोजन कार्बन है, एक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सिलिकन। सिलिकन जो है आ जाएगा हमारे पास कार्बन फैमिली के, कार्बन से नीचे। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव तो फ्लोरीन होगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन, देखो ये सिलिकन तो कभी नहीं होगा, ये दोनों हो गया। अब फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन तो कभी नहीं होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कम होता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करती है, ऊपर से नीचे आते हैं तो डिक्रीज करती है। तो सबसे कम सिलिकन, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फ्लोरीन से कम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कम नाइट्रोजन, उससे कम कार्बन। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सिलिकन फर्स्ट पार्ट में ही है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है अब हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट सीक्वेंस गिवन बिलो कंटेनिंग न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोट्रिक ऑक्साइड इच रेस्पेक्टिवली इज। ठीक है, तो NO, देखो जो न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड जनरली एसिडिक होते हैं, लेकिन H2O, N2O एंड NO ये न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, न्यूट्रल। अब NO तो यहीं से पता चल गया, NO हमारा न्यूट्रल होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है CO2, CO2 एक कार्बन मोनोऑक्साइड भी न्यूट्रल होता है, CO भी न्यूट्रल होता है। ठीक है, CO2 एसिडिक होता है, तो CO2 एसिडिक होगा। NO, CO2, ZNO, CaO। अब देखो जिंक जो है एम्फोट्रिक ऑक्साइड बनाता है, इसको याद रखने के लिए हमने बताया था, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, आज सब भिखारी गए, ये जो है एम्फोट्रिक ऑक्साइड बनाता है। तो ZNO एम्फोट्रिक बनाएगा, एम्फोटेरिक। उसके बाद अब जो है कैल्शियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। ठीक है, मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक होता है, कुछ एम्फोट्रिक होते हैं, और अगर हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो एसिडिक हो जाते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, ये जो हमने बताया ये न्यूट्रल होते हैं, ये जो है एम्फोट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो अब इसका आंसर चेक करो, क्या क्या पूछा है, सीक्वेंस ऑफ, पहले न्यूट्रल फिर एसिडिक, तो न्यूट्रल NO, एसिडिक CO2, यहाँ तक ठीक है। बेसिक CaO होगा, फिर ZNO, तो बी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है अब हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो पहला में है Na+, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 11 में से एक लूज कर दिया, तो 11 - 1 कितना हो गया, 10। मैग्नीशियम 2+ है, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, 2+ का मतलब 2 लूज कर दिया, 12 - 2 10 हो गया। O- है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है, एक गेन कर लिया, तो 8 + 1 9 हो गया, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। बी में देखते हैं, ये ए वाला था, बी में क्या है, कैल्शियम 2+, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 है, 2 लूज कर दिया, 20 - 2 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। 2+ का मतलब 2 लूज किया। ऑर्गन एटॉमिक नंबर 18, कोई चार्ज नहीं है, इक्वल है अभी तक। पोटासियम प्लस चार्ज है, पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19 होते हैं, एक लूज किया है, तो 19 - 1 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। Cl- क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, माइनस का मतलब एक गेन किया, तो 17 + 1 18, सबके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड है इसमें से। ठीक है, तो एसिडिक ऑक्साइड Mn मेटल है, मेटल, लेकिन अभी हमने बताया था मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं, लेकिन अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो मैक्सिमम वाला एसिडिक होगा, बीच वाला एम्फोट्रिक होगा, सबसे कम वाला बेसिक होगा। तो Mn देखो +2 +4 +7 शो करता है, Mn2O7 में +7 है, इसीलिए एसिडिक ऑक्साइड होगा। SO2 सल्फ़र जो है नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड जो है एसिडिक होता है। TeO2 भी एसिडिक ऑक्साइड होगा, उससे टेपो ऑक्सीजन फैमिली में है, पोलोनियम जो है एम्फोट्रिक में आ जाता है। Te जो है इसकी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगी,
तो ये भी क्या होगा, हमारा एसिडिक होगा। तो ये तीनों एसिडिक, तो फर्स्ट ही करेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद इसकी जर्मेनियम जो है अभी हमने बताया था, जनाब अली ने बेकार गाओ, ये एम्फोट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और डिस्टिंक्टली वैसे ये एसिडिक ही होता है। NO2 एक एक्स्ट्रा बच गया है, NO2, N के N2O और NO न्यूट्रल होता है, CO न्यूट्रल होता है, NO2 जो है एसिडिक होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का पता चल गया। 9th देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एज एसर्शन, मतलब ये एसर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन है। एसर्शन को ए से रिप्रेजेंट किया है, रीजन को आर से। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर बताना है ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, लिथियम एंड बेरिलियम अनलाइक देयर अदर रेस्पेक्टिव ग्रुप मेंबर्स फॉर्म कंपाउंड विथ प्रोनाउंस्ड आयनिक कैरेक्टर। लिथियम और बेरिलियम साइज में बहुत छोटा है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होती है, इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है। फेजांस रूल से भी हमने पढ़ा है, अगर कैटायन का साइज छोटा होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है, तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा, आयनिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। तो असर्शन फॉल्स हो गया। रीजन देखते हैं। लिथियम एंड मैग्नीशियम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। लिथियम और मैग्नीशियम, लिथियम के नीचे सोडियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा, सही है। अब इसके अकॉर्डिंग मतलब ये सही हो गया, एसर्शन फॉल्स रीजन ट्रू। देखो एसर्शन फॉल्स रीजन ट्रू डी पार्ट में है, तो 9th का डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो देखो लार्जेस्ट आयन कौन बनाया, ऑक्सीजन नियरेस्ट गैस कन्फिग्रेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, O2 माइनस होता है, फ्लोरीन F माइनस शो करता है, नाइट्रोजन N3 माइनस शो करता है, सोडियम Na प्लस। सब के पास देखो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन है, सबके पास 10-10 इलेक्ट्रॉन्स है। अब साइज जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए जो आयनिक साइज होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉन तो सब में बराबर है, तो इसका एटॉमिक नंबर 8, इसका 9, इसका 7, इसका 11, तो सबसे कम एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसका साइज सबसे बड़ा होगा, तो नाइट्रोजन सी पार्ट करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द गिवन 4 एलिमेंट। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछा है, जैसा कि हमने ऊपर देखा था बेरिलियम वाला जो आया था, यहाँ पे है कार्बन, सीरीज में ही लिख लेते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो जनरली लेफ्ट टू राइट जाने से एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी। फिर से वही रूल नाइट्रोजन का देखोगे, 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन जो है हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड होने का स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन का नहीं होगा, कम हो जाएगा, यहाँ एक्सेप्शन होगा, बाकी लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करेगी। तो कार्बन से ज़्यादा कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन होगा। तो ये वाला ऑप्शन अब चेक करो किस में आ रहा है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, डी पार्ट में है, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट एक्स एंड वाई, ये एक्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी है और ये वाई की है, दोनों का यूनिट जो है किलोजूल पर मोल में है। एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एक्स एंड वाई, सेकेंड एक्स का ये दिया है, वाई का ये दिया है रेस्पेक्टिवली। क्या पूछा है, देन करेक्ट स्टेटमेंट इज, अब 4 में से करेक्ट बताना है। तो पहले हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी लिख लेते हैं, एक्स का दिया है और वाई का। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 419, वाई का दिया है 590, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्स से निकलना आसान है एज कम्पेयर टू वाई। सेकेंड जो है एक्स का 3069 है, इसका 1145, मतलब सेकेंड इसका निकालना आसान नहीं है, मतलब एक्स जो है एक इलेक्ट्रॉन इजीली देगा, ये एक फर्स्ट इजीली नहीं देगा लेकिन सेकेंड इजीली देगा, मतलब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। एक्स एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वाई 2 दे सकता है, तो ऑप्शन देख के अब बताएंगे। बोथ एक्स एंड वाई आर अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, नहीं अल्कलाइन अर्थ मेटल तो नहीं होता, अल्कलाइन होता तो दोनों का सेम ट्रेंड होता है, ये अल्कलाइन होगा वाई, क्योंकि एक दे रहा है फिर दूसरा भी आसानी से दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन अल्कलाइन अर्थ मेटल दे सकते हैं। एक्स नहीं होगा, एक्स एक ही दे रहा है, मतलब एक्स अल्कली होगा, तो देखो वही है, एक्स इज अल्कली एंड वाई इज अल्कलाइन, बी पार्ट इसका करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है,
मैच दी फॉलोइंग, इससे भी हमें मैच करना है और जो हमने पहले एक क्वेश्चन देखा था उसी के अकॉर्डिंग। तो हमने अभी बताया था नॉन मेटल के ऑक्साइड जनरली एसिडिक होते हैं, लेकिन वाटर, NO, N2O एंड CO ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो CO इज़ न्यूट्रल, CO न्यूट्रल किस में है, सेकेंड में। तो ए का सेकेंड देखो किस में आ रहा है, ए का सेकेंड एक में ही है, ए पार्ट यहीं से आंसर हमारा आ गया। ठीक है, बाकी देख सकते हो BaO बेरियम मेटल है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है। और हमने बताया था अगर मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे जो कि डी ब्लॉक में होते हैं, उसमें मैक्सिमम वाला एसिडिक हो जाता है और मिनिमम वाला बेसिक हो जाता है, बीच वाला न्यूट्रल एम्फोट्रिक हो जाता है। एल्युमिनियम जनाबे अली, एल्युमिनियम मेटल है लेकिन एम्फोट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। क्लोरीन एसिडिक बनाएगा क्योंकि नॉन मेटल है। ठीक है, तो इसका आंसर तो पहले ही आ गया था फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है अब हमारे पास। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं जो कि हमने पहले भी देखा था। क्या किया है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नियॉन जो है कम्प्लीटली फिल्ड है, सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद बेरिलियम में देखो 1s2 2s2 है, ये भी कम्प्लीटली फिल्ड है, बोरोन से ज़्यादा होगा। नाइट्रोजन का अभी भी देखा है 1s2 2s2 2p3, जनरली लेफ्ट टू राइट जाने में बढ़ेगा। लिथियम से बेरिलियम ज़्यादा, बेरिलियम से बोरोन का ज़्यादा नहीं होगा। बोरोन से कार्बन का ज़्यादा, कार्बन से नाइट्रोजन का ज़्यादा, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का ज़्यादा नहीं होगा। ऑक्सीजन से फ्लोरीन का ज़्यादा, फ्लोरीन से नियॉन का ज़्यादा। मतलब लिथियम से ज़्यादा हो गया बोरोन, बोरोन से ज़्यादा बेरिलियम, बेरियम से ज़्यादा कार्बन, कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज़्यादा फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा नियॉन। तो देख लो सबसे ज़्यादा नियॉन सब में है, लिथियम सबसे कम है। लिथियम के बाद बोरोन किस में है, ये दोनों में है। बोरोन के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बाद फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन। देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ने नाइट्रोजन ऑक्सीजन, एक मिनट मैंने लगता है यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ऑक्सीजन सॉरी ये उल्टा कर दिया सही में। यहाँ पे हमने नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा ऑक्सीजन से, हमने फ्लोरीन से ज़्यादा कर दिया। यहाँ पे कार्बन के बाद हो जाएगा ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन, देन नियॉन। तो ऑक्सीजन बी पार्ट में आ रहा है तो इसका बी पार्ट करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है अब हमारे पास। मैच दी ऑक्साइड गिवन ए विथ इट्स प्रॉपर्टी। फिर से वही हो गया, सोडियम मेटल है, मेटल का ऑक्साइड जो है बेसिक होता है। तो बेसिक देखो किस में है, B1 का B, ये दोनों पहले कट गया। अब एल्युमिनियम ऊपर भी देखा था, जनाबे अली एम्फोट्रिक ऑक्साइड बनाएगा, सेकेंड का D, यहीं से ए पार्ट करेक्ट हो गया। तो मैक्सिमम इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देख रहे हैं। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप 13 एलिमेंट। ग्रुप 13 में एक्सेप्शन होता है। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं हमारे पास बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ऊपर से नीचे आने पे जनरली जो एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीज करती है, इसीलिए बोरोन से ज़्यादा एल्युमिनियम होगा, एल्युमिनियम से ज़्यादा गैलियम का होगा। लेकिन इसके पहले जो है D10 होता है, तो और डी सबसेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण एल्युमिनियम से ज़्यादा गैलियम का नहीं होता है, गैलियम का कम हो जाता है। ठीक है, गैलियम का साइज कम होगा तो बोरोन, फिर गैलियम, फिर एल्युमिनियम आ जाएगा। तो बोरोन, गैलियम, एल्युमिनियम ये दो में है, ये दोनों पहले ही कट गया। तो अब एल्युमिनियम के बाद देखो कौन सा आएगा, एल्युमिनियम उससे नीचे आएंगे इंडियम, थैलियम। इंडियम और थैलियम में किसका ज़्यादा होगा, पहले इंडियम होगा फिर थैलियम होगा। इंडियम से बड़ा होगा थैलियम, जो कि हमारा सी पार्ट में है, सी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 17 में है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विथ वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। इंक्रीजिंग आयनिक साइज। देखो एल्युमिनियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा क्योंकि 13 - 3 10, इसमें भी 10, सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो क्या क्या है पहले लिख लेते हैं, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, Na+ है, F- है, सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में ऊपर भी देखा था आयनिक साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर एल्युमिनियम का 13, 12, 11 और ये 9। तो सबसे बड़ा फ्लोरीन इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, तो इंक्रीजिंग आयनिक साइज ये सही है। हमें क्या पूछा गया था, नॉट एग्री, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये सही है।
फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर देखो क्या क्या है हमारे पास, बोरॉन, पहले कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन का जो कन्फिग्रेशन है H2P3 होता है, हाफिल्ड होने के कारण इसका ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा। तो बोरॉन से ज़्यादा कार्बन, कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, जो कि ऊपर भी देखा था। तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन ये गलत है, बी पार्ट, इसीलिए बी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है अब हमारे पास, स्पीसीज ऑर्गन पोटासियम प्लस Ca2 प्लस कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ऑर्डर इन विच ऑर्डर डू देयर रेडियस इंक्रीजेज, साइज जो है आयनिक साइज, जैसा कि अभी हमने ऊपर बोला था, एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि इसके पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एटॉमिक नंबर 18, 19, 20, तो सबसे बड़ा ऑर्गन होगा, इससे छोटा पोटासियम, इससे छोटा कैल्शियम, क्योंकि एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कैल्शियम, पोटासियम ऑर्गन देखो, कैल्शियम पोटासियम ऑर्गन बी पार्ट में है, इसीलिए इसका बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है अब हमारे पास, द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन O2 माइनस फ्रॉम ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्स फर्स्ट एंड एक्जोथर्मिक, इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेगा क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, एंड देन एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है। फर्स्ट एक्जोथर्मिक रिलीज हो रहा है, सेकेंड रिपल्सन के कारण क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। दस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 माइनस इन गैस फेज इज अनफेवरेबल इवन दो O2 माइनस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ नियॉन, ऑक्टेट कंप्लीट है फिर भी। इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आउटवेट द स्टेबिलिटी गेंड बाय अचीविंग नोबल गैस, सही है, क्योंकि माइनस और इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, माइनस माइनस रिपल्सन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, तो इसका ए पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है अब हमारे पास, Be2 प्लस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 2 एटॉमिक नंबर हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास है, हाइड्रोजन के पास 0 होगा, क्योंकि 1 में से 1 दे दिया, 3 में से 1 दिया 2, बी पार्ट करेक्ट होगा। 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। अब देखो किसी भी, अगर जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन का एनायन, एनायन का साइज हमेशा एटम से, न्यूट्रल एटम से बड़ा होगा, और न्यूट्रल एटम का कैटायन से बड़ा होगा, तो H माइनस फिर H होना चाहिए, सबसे छोटा H प्लस, जो कि ये सही नहीं है। Na प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो सबसे बड़ा जिसका एटॉमिक नंबर कम है O2 माइनस, तो इसका बी पार्ट सही होगा। ठीक है, बी पार्ट सही होना चाहिए, क्योंकि 11 है, ये 9 है, अच्छा ये सॉरी उल्टा कर दिया, Na प्लस का सबसे छोटा होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। F माइनस सबसे बड़ा, फिर O2 माइनस ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, सबसे बड़ा ऑक्सीजन होगा, फिर फ्लोरीन, फिर सोडियम, ये भी इनकरेक्ट हो गया। सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे बड़ा नाइट्रोजन होना चाहिए, ये भी इनकरेक्ट है, ऑल आर इनकरेक्ट, इसका एक भी आंसर करेक्ट नहीं है, नो आंसर करेक्ट। ठीक है, ये हमने जो बोला था ये भी गलत था, ये उल्टा सीरीज दे दिया है। 22 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिस्ट निगेटिव टू मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फॉर कार्बन, कैल्शियम, कार्बन है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर फ्लोरीन होता है, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम होता है, और कैल्शियम तो इधर ही होगा। ठीक है, अब देखो जो कैल्शियम था वैसे भी ये मेटल है, बाकी कार्बन, एल्युमिनियम भी मेटल है, लेकिन एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम पी ब्लॉक में है, और सॉरी हाँ पी ब्लॉक में है, और कैल्शियम एस ब्लॉक में है, तो सबसे कम कैल्शियम का होगा। ठीक है, कैल्शियम के बाद एल्युमिनियम मेटल है। अब बच गया हमारे पास बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो लेफ़्ट टू राइट जाने से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी इंक्रीज करेगी। तो बोरोन हमारे पास था ही नहीं, तो कार्बन था, फिर नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन नहीं था, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, तो ये वाला ऑप्शन देखो, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ए पार्ट में है, तो इसका ए पार्ट करेक्ट होगा।